हर हर महादेव। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज का वीडियो थोड़ा सा खास है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ हर टॉपिक जो है खास इम्पोर्टेंट होता ही है। लेकिन मेरा जो चैनल है उसमें मेरे काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने क्वेश्चन किए थे नीचे कमेंट सेक्शन में। और मुझे अच्छा लगा कि आपके जो मन में दुविधा है आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं अगर उस लायक हूँ तो मैं आपको उसके जवाब दूंगी। कुछ वो बातें करेंगे और कुछ थोड़ी उससे हटके बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। मेरी आप वीडियोस लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, मुझे मन को खुशी होती है। आप मेरी वीडियो जितनी हो सके आप शेयर किया कीजिए अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। क्योंकि मुझे ये होता है कि जो मैं ये कर रही हूँ, जो वीडियोस बनाती हूँ, मैं इसे सेवा ही समझती हूँ। और आप सब लोग जो हैं वो मेरी फैमिली हैं, फैमिली की तरह है। सो मेरी ये सेवा है। तो शुरू करते हैं। एक दो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट सेक्शन में उन्होंने कुछ सवाल किए थे। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कुंडलिनी पे और मूलाधार चक्र पे। तो उस पे उनको थोड़ा सा डाउट था। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो कुंडलिनी है, अगर हमें कुछ गलत सपने आते हैं तो उस रीजन की वजह से भी कुंडली नहीं उठेगी। और जो मूलाधार के चक्र के बारे में भी किसी ने बोला था कि पता कैसे चले कि मूलाधार चक्र है उसकी ऊर्जा जो है उठ रही है या कुंडलिनी है वो जागृत हो गई है। देखिए, मैं आप सबको बोलूं, आप पहले तो सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। उस देखिए, मेन चीज है ब्रह्मचर्य का पालन करना। आप बाहर का जो है गलत गंदा खाना जैसे नॉनवेज हो गया वो मत खाएं। जितना हो सके आप परहेज करें। मैं बार बार यही कहती हूँ, मैं फिर से यही बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी था। कई लोगों के मन में दुविधाएं थी, वो मैं दुविधाएं आपकी जो दूर करना चाहती हूँ। देखिए, मन में जो आपके कई गलत विचार आते हैं, कई गलत सोच आती है हमारे मन में, मन धड़न जो है विचार चलते रहते हैं, उसका भी कोई कारण होगा ना। इस तरीके से तो मन गलत विचार तो चल नहीं रहे, उसके कई कारण है। अगर हम 24 घंटे गुस्से में रहेंगे, गुस्से का कारण क्या है? काम, क्रोध, उसका मेन जो मूल है काम। अगर हम काम पे अगर उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, ये सब कुछ यही गड़बड़ करती हैं। और उसके अलावा हमारा मन और बुद्धि बहुत, ये बड़ी गहरी बात है कि बहुत मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। लेकिन आप जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर बार मन आपका मन जाएगा, वहां पे जाएगा, आपका गलत विचारों पे जाएगा, मैं ये गलत करूं, मन में अंदर होता है। बाद में हमें एहसास आभास होता है कि मैंने ये गलत किया, क्यों किया। फिर थोड़ी देर बाद होगा कि नहीं मैं गलत नहीं करूंगा, फिर हम वो गलत करना शुरू कर देते हैं। उसका मेन कारण मैं आपको बताऊं, हम भगवान का उनका सिमरन ही नहीं करते, हम उनका नाम जप ही नहीं करते, हम डेली टाइम ही नहीं देते। अगर हम टाइम ही नहीं देंगे तो ये चीजें कैसे रुकेंगी? ये आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने में। आपकी कुंडलिनी जागरण होना, आपका मूलाधार चक्र है वो जगना, उसकी ऊर्जा ऊपर को उठनी, ये चीजें जो है ये पूछने वाली नहीं होती कि मेरा मूलाधार चक्र जो है जागृत हो गया है या नहीं हो गया। ये जब आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी जो जागृत हो जाएगी, अंदर के चक्र जागृत हो जाएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगा। आपको ना बताने की जरूरत है, ना ही किसी को कहने की जरूरत है। ये चीजें बहुत गुप्त होती हैं। ये वही, देखिए, ये चीजें वही जो है वो साधक जो असली जो साधना में लीन हो जाता है, जो रियल में एक अच्छा साधक होता है, तो वो चीजें जो है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो चीज़ें छिपा के रखता है। हम जितनी इन चीज़ों को छिपा के रखें, जितना इन चीज़ों को गुप्त रखें, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा और परमात्मा का जो कनेक्शन है ना, जब हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है तो वो हमारा परमात्मा के साथ ही कनेक्शन है। हम किसी तीसरे को बताएंगे तो इसका मतलब हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन बना ही नहीं, वो बताने वाली बात ही नहीं, आप बता ही नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र के बारे में, मूलाधार चक्र के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, ये चीजें तो सबसे पहले है, ये बताने वाली नहीं होती। अगर किसी का जागृत हो भी गया है, अच्छी बात है, आप अपने तक रखें उसको अपना। ये तो अवस्थाएं होती हैं, ये तो हम तो पहली सीढ़ी अभी चढ़े ही नहीं है। जब आप चढ़ना शुरू करेंगे आप अपने तक रखें, आप किसी को बताएं नहीं। ये बताने वाली चीजें नहीं होती। फिर जब वो इंसान बताने लग पड़ता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है इस चीज का भी। तो ये चीजें आप अपने तक रखें, ठीक है। और दूसरी बात है, जो कुंडलिनी कैसे जागरण होती है और जो चक्र कैसे जागृत होते हैं, उस पर हमें परहेज करना पड़ेगा, एक अच्छा साधक बनना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा वैरागी, एक अच्छा साधक, एक अच्छा भक्त वही है जो भगवान का नाम सिमरन करता रहता है, चाहे हम काम करते रहे, काम करते वक्त चलते फिरते मन में आप सिमरन करते जाएं, आप टाइम दें। आप गृहस्थ जीवन में रह के सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ का मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम है, कोई काम करते वक्त आप नाम जो सिमरन, उसका कोई वो नहीं है कि स्पेशल हमने उसके लिए टाइम देना, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा एक टाइम मिलता है, आप एक कमरे में अपना आराम से योग साधना में बैठ के अपना नाम सिमरन करें, माला जाप करें। उसके अलावा भी आपका जो भी आपको नाम पसंद है, देखिए भगवान परमात्मा एक ही है, उनके कई रूप है, मैंने आपको पहले भी बोला है। परमात्मा में हमें फर्क नहीं समझना चाहिए। जिसने समझा समझ लो, ना ही वो साधक है, फिर वो मूर्ख है, महामूर्ख है। कहने का मतलब यही है कि ये चीजें जो मूलाधार जागृत होना, मूलाधार जो है उसकी ऊर्जा उठनी, कुंडलिनी जो है जागृत होनी, ये खुद ब खुद हो जाएंगी जब आप नाम जप करेंगे, भगवान का सिमरन करेंगे, डेली टाइम देंगे परमात्मा को। आपके विचार भी अच्छे होते चले जाएंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपको देख के दूसरे भी खुश होंगे। अपने आप ही आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, लोग आपसे खुश होंगे आपको देख के। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है आप सिमरन करते हैं, आप नाम जप करते हैं, आपको खुद मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको देख के अगर किसी को लग रहा है वो अलग बात है, खुद मुंह से बताना, खुद उस चीज को शो करना, वो समझ लो वो फिर भक्ति भाव नहीं है, परमात्मा का आपके साथ कनेक्शन नहीं, वो दिखावा है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं, मैंने एक दो किसी ने सवाल किए, तो वो खुद ही, कई लोग होते हैं कि खुद सवाल करते हैं किसी से और जवाब भी खुद देते हैं। वो कहेंगे मुझे पता है, मैं साधक हूं। देखिए, असली साधक वही है जो दूसरे साधक से कभी भी बहस नहीं करेगा, वो कभी क्वेश्चन पुट करेगा ही नहीं। वो दूसरे की भक्ति भावना, दूसरे की साधना का सम्मान करेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे ज्यादा पता है, तुझे पता ही नहीं है। अगर आप किसी को क्वेश्चन पुट कर रहे हो, खुद जवाब भी खुद दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा हाँ शरीर निकल गया था। कई लोग बोलते हैं मेरा हाँ शरीर निकल गया था, सूक्ष्म शरीर निकल गया था, एस्ट्रल ट्रेवल की थी। ये चीजें कुछ भी नहीं है। हमने परमात्मा को प्राप्त करना है, हमने ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है, तो उसके आगे ये चीजें कुछ भी नहीं है। ये अवस्थाएं हैं। जिसने परमात्मा को प्राप्त करना होता है, पहली बात, परमात्मा से जिनकी लगन लगती है ना, जिनकी प्रेम भक्ति बढ़ती है, वो इन चीजों में पड़ते ही नहीं, ना ही इनमें बहस करते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा बताएंगे कि मेरा। कई लोग होंगे वो बोलेंगे, आप सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि देखिए, हमारे जो एक
प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन जी वाले, उनके आप प्रवचन सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बोलते हैं, आप उनको सुनिए। उन्होंने एक बात बोली थी, उनके पास कोई उनके पास एक क्वेश्चन आया था कि कई लोग बोलते हैं कि मुझे राम सीता जी के दर्शन हो गए, मुझे कृष्ण जी के, मेरा 7वां द्वार खुल गया, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया था, मैंने इस चीनों के दर्शन किए। तो अगर आपको ये चीजें हो रही है, आपको बताने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आपने वो चीज प्राप्त की नहीं है, वो तो फिर आपका वो एक, क्या कहते हैं, एक कल्पना है या कुछ भी कह लो। और उन्होंने बोला था कि जो 7वां द्वार खुल जाता है वो तो सीधा सी मृत्यु है। देखिए, जो बहुत बड़े सन्यासी संत जो है, जो जंगलों में अभी भी तपस्याएं कर रहे हैं, जो इतना कुछ प्राप्त करने के बाद, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये चीजें, इन चीजों पे हम अब चल रहे हैं। ये जो भक्ति है, भाव है परमात्मा के प्रति, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो वो तो अभी भी लगे हुए हैं। वो तो कई ऐसे ऐसे महासंत योगी हैं जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर, वो अवस्थाएं जो होती हैं वो बहुत उच्च कोटि की होती हैं। हमने वहां पर जाना ही नहीं है। पहली बात तो ये चीजें अनंत है। हमें इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है कि सिद्धियां क्या है, हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है। जिसने परमात्मा को पाना है ना, जिसने परमात्मा का प्रेम पाना है, वो इन चीजों पे ना ही पढ़ता है, ना ही इन चीजों पे बहस करता है, ना ही किसी को नीचा दिखाता है। अगर वो किसी को नीचा दिखा रहा है, अगर वो किसी को ये कह रहा है कि हाँ आपने थोड़ा बहुत देख लिया, आपने जी ब्रह्मांड वहां पे ऐसे देख लिया, वो देख लिया, तो दूसरे को ये भी कहना कि इसका मतलब थोड़ी बहुत चीज आपने महानता प्राप्त कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। किसी को नीचा दिखाना, किसी भी साधक को नीचा दिखाना, खुद सवाल करना और खुद जवाब देना, इसका मतलब वो साधक है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा साधक दूसरे साधक से कभी बहस नहीं करेगा, कभी वो ये नहीं कहेगा कि मेरी भक्ति जो है तेरी भक्ति से ज्यादा अच्छी है। देखिए, परमात्मा के सामने जो है सभी बराबर हैं जो उनके भक्त हैं, और उनकी भक्ति चाहे आप जैसी भी भक्ति कीजिए, जैसा भी पूजा पाठ कीजिए, चाहे सामग्री के साथ कीजिए, बिना सामग्री के साथ कीजिए, भगवान को इन चीजों से मतलब नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रावण। रावण अपने आप को कहता है मेरे जैसा भक्ति कोई नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। तो उस चीज का घमंड था, और परमात्मा ने उस चीज का भी घमंड तोड़ दिया था। अगर रावण का भगवान ने घमंड तोड़ दिया तो हम किस खेत की मूली हैं। तो देखिए, जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, उनका हमें प्रेम चाहिए। भगवान को, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा तो गले लगाने को तैयार है। आप उनको चाहे दोस्त मान के चलिए अपना, चाहे माता पिता, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपको इसमें बताने की जरूरत ही नहीं, बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जिसने परमात्मा को प्राप्त किया, पहली बात तो उसके मुंह में ताला लग जाता है, वो बता ही नहीं सकता। ये बताने वाली बात ही नहीं है। परमात्मा तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। परमात्मा प्रेम के, अपने वो भक्त से क्या जाते हैं? प्रेम, सिर्फ प्रेम, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। और हमें क्या चाहिए? सिर्फ परमात्मा। हमें भी परमात्मा ही चाहिए ना। अगर सच में हमें परमात्मा चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, है ना, तो हमें फिर इन चीजों से नहीं पढ़ना। आप बस उस मार्ग में आप चलते जाइए। हाँ, अगर आपको किसी चीज में की दुविधा होती है, आप उस चीज का पूछ सकते हैं। अगर आप उन चीजों का, अगर आपको आभास हो रहा है, अपने तक रखें, सिर्फ अपने तक रखें। आप चलते जाएं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये चीजें बताने वाली नहीं होती। और आप कभी भी देखिए, जो जितने भी जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, उनको किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है कि नहीं? उनको किसी भी दूसरे साधक से
किसी उनसे कोई मतलब नहीं होता कि वो उनकी साधना कैसी है या मेरी साधना कम है। ये साधकों के अंदर, ये भक्तों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। वो अपने भक्ति भाव में बस चलते रहते, बस उनकी परमात्मा के साथ अटैचमेंट होती है। ठीक है कि नहीं? सो हमें परमात्मा के साथ जुड़े रहना है। उसका मेन कारण है हमें बड़ी चीज़ों का आप ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें। जो वैवाहिक जीवन से हैं, जो मैरिड हैं, उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपने मान लीजिए अगर पूर्ण रूप से अगर आपने कुंडलिनी को जागृत करना है परमात्मा तो आपने फिर पूरा महीना, 1 महीना, कम से कम तो 1 महीना आप परहेज करें। मैं उन मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ, कम से कम आप महीना परहेज करें। जो हस्बैंड वाइफ है, अगर दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन करना है फिर वो महीना परहेज करें। ठीक है कि नहीं? तो महीना आप पूरा टोटली आप अपनी साधना करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, साफ सुथरा आप अपने डेली आप अपना रहें। ठीक है, नहाए धोए, अपना भक्ति करें, अपना डेली टाइम दे, आप कोई भी योग, अपना योग साधना में बैठें, माला जाप करें। ठीक है, और बाकी जो आप काम करते हैं, मान लो किचन में काम कर रहे हैं, वो आप अगर किसी अपना मतलब ड्यूटी में गए हो, है ना, तो किसी काम से गए हो तो आप मन में अंदर आपके जाप चलता रहे। आपको ये चीज़ें भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, आपके जो विचार भी अच्छे होते जाएंगे, खुद ब खुद अच्छे होते जाएंगे। आप खुद ब खुद देखना, आपके अंदर से वो गंदे विचार निकलते जाएंगे, आहिस्ता 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 निकलेंगे। देखिए हमारे अंदर ना, हम मनुष्य हैं तो हमने बड़ी ऐसी चीज़ें जो है अपने पास में ऐसे कर ली हैं और हुई हैं, बहुत से ऐसे कर्म हुए। देखिए हम मनुष्य शरीर है, हमसे कई गलतियां हुई हैं। अगर हमें एट अ टाइम पता लगता है कि अब ये समय है भक्ति करने, जिस वक्त हमें पता चलता है उसी वक्त हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। जिस वक्त हमें सत्य का पता चलता है, सत्य मार्ग पे चलना है अगर, कि वही है परमात्मा के पास हमें जाना है अगर, तो उससे पहले परमात्मा के प्रति हमें क्या 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 करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? सो हम अच्छी अच्छी चीज़ें करें, अच्छे भाव रखें। ठीक है, अच्छी चीज़ें देखें, गलत आचरण ना करें, गलत चीज़ें ना करें, गलत बातें ना करें, कोशिश करें दूसरों को इज्जत दें, गुस्से से दूर रहें। अगर हमें गुस्सा आता है तो मन में गुस्सा आएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूँ, एक साधक के लिए मैं बात बोल रही हूँ। अगर वो एक साधक भक्त है ना, तो हमें क्या करना है, अगर मान लो अगर कोई घर में हमें कोई बहस करता है, अगर वो बात नहीं मान रहा, गुस्सा तो आएगा ही अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा। तो हमने अपने आप को एक साधक, क्या होता है कि हमें अपने आप को खराब नहीं करना, क्योंकि आपके मन में जो है नाम चल रहा है, नाम जब चल रहा है 24 घंटे। ठीक है कि नहीं? तो कोई भी मंत्र या कोई भी हम नाम चल रहा है तो उससे हमें इफेक्ट पड़ेगा, वो फिर चीज़ खराब हो जाएगी। तो गुस्से को दबा दीजिए, पी लीजिए, कोशिश कीजिए जितना हो सके, आहिस्ता 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 आपका जो नेचर है फिर आपको फिर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। बस ये जो चीज़ें हैं बहुत ही देखिए सोचने समझने वाली चीज़ें हैं। देखिए भगवान ने हम सबको बुद्धि दी है, उस बुद्धि को देखिए अब आपने कहाँ लगाना है। आपको पता है कि एक रास्ता सही है, एक रास्ता गलत है, तो आपने सही रास्ता चुना है, गलत रास्ता चुना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सामने अगर मंजिल बहुत सुंदर नजर आ रही है, ठीक है कि नहीं, भगवान परमात्मा की प्राप्ति, तो उसके लिए हमें सही मार्ग पे चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि भगवान फिर तो अपनी मर्जी मन मर्जी, कई लोग नहीं, भगवान बाहर खा, अंडा भी खाओ, मच्छी, नहीं नहीं, कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कि नहीं? हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसे नहीं होता कि भगवान नहीं प्राप्त होंगे। बहुत से लोग जो है बहुत सारी गलतियां करते, फर्क पड़ता है, हमें अपने शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। आप हम देखिए नॉनवेज खाते हैं जो लोग, वो थोड़ा सा शरीर तो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जो बुद्धि है वो मलिन हो जाएगी आपकी, ये नेचुरल बात है। उससे क्या है, आपकी काम भावना बढ़ेगी,
नॉनवेज खाने से, ठीक है कि नहीं, गलत चीज़ें देखने से, बाहर की जो मतलब जैसे लोग नशा कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, इन चीज़ों का बुद्धि पर पड़ता ही है, पड़ता प्रभाव। नेगेटिव विचार आएंगे, दूसरों पर गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, घमंड आएगा, वो बहस बहुत करेगा इंसान, वो कहेगा मैं ही मैं हूँ, मेरी मर्जी चलेगी। उसको कोई भी अपने सामने अच्छा नहीं दिखेगा, उसको लगेगा मैं ही सही हूँ। जो ये चीज़ें करते हैं, अगर आप परमात्मा की भक्ति में लगते हैं, परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, देखिएगा ये ऐसे साथ चीज़ें छूटने लगेंगी। हाँ, अगर एक तरफ आप कह रहे हो नहीं नहीं हफ्ता नॉनवेज छोड़ दिया है, हफ्ता मैंने पूजा पाठ करना है, उसके बाद वो आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप साधक है ही नहीं, वो कभी भी साधक नहीं बन सकता। देखिए जो चीजें हैं मन से त्याग दीजिए ना, भगवान मन में बसे हुए हैं। हमें खुद को देखिए, पहली बात तो है हमने खुद को जानना है, सबसे पहले खुद को जानना है। हम भक्ति किसके लिए करते हैं? भक्ति भी खुद के लिए ही करते हैं। जब आप भक्ति करना शुरू कर देंगे, नाम जप करना शुरू कर देंगे, एक ऐसी अवस्था आएगी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, परमात्मा में और आप में फर्क ही नहीं रहेगा। परमात्मा हम सबके अंदर, उसको जगाइए। उसको कैसे जगाना है वो आपको मैंने बता दिया है। हम गलत चीज़ों से दूर रहें, ठीक है कि नहीं, गलत विचारों से दूर रहें, क्रोध में ना आए, किसी को दुख ना दें, ठीक है कि नहीं, गलत आचरण, गंदे काम, ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। और मैं सबसे यही कहूँगी, सबसे बड़ी बात है वो वृंदावन जी वाले महाराज जी, आप उनके प्रवचन रोज सुनिए, वो भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं। आप उनको सुनेंगे, आप ऐसे संतों को सुनिए, संतों का संग लीजिए, देखिए फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है या नहीं, मेरा मूलाधार चक्र है उसकी ऊर्जा उठी है या नहीं। बाकी जो ये चीज़ें हैं, ये वीडियो का मेरा मकसद यही बनाने का, ताकि जितना हो सके मैं आपको, जितना मुझे भगवान की ये जो है, भगवान की दया से जितना मैं बता सकती हूँ वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बस आज की यही वीडियो थी कि जो मैंने आपको एक बताया कि कुंडलिनी के बारे में, नाम जप, ठीक है कि नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आखिर में बस यही कहूँगी कि आप डेली जो है परमात्मा का सिमरन कीजिए। बस, हर हर महादेव।